प्रयास करने वाले का भी मोक्ष हो सकता है, लेकिन बिना उपयोग को स्थिर किए बिना आज तक किसी का न मोक्ष हुआ है और न कभी हो सकता है। उपयोग को जिन्होंने स्थिर करने का प्रयत्न और प्रयास किया है, और उपयोग उन्हीं का स्थिर हो सकता है जिनके योग स्थिर हों, जिन्होंने अपने योगों को स्थिर करने का प्रयत्न और प्रयास किया है। मन, वचन और काय स्थिर करने का प्रयत्न और प्रयास किया है तो व्यक्ति उपयोग को भी स्थिर कर सकता है। जिसका शरीर की क्रिया व्यवस्थित नहीं हो रही है, अस्त व्यस्त हो रही है, जिसकी वचन प्रक्रिया अस्त व्यस्त हो रही है और जिसकी मन की प्रतिक्रिया अस्त व्यस्त हो रही है, उसका उपयोग 3 काल में स्थिर नहीं रह सकता है। तो मन, वचन, काय रूप जो चेष्टाएं हैं उनको स्थिर करना होगा, और ये हमारी चेष्टाएं तभी स्थिर हो सकती हैं जब हम पर द्रव्य का आसक्ति, मोह, राग इत्यादि से उपयोग हटाएं। अगर इन बातों में हमारा ध्यान रहेगा, पर पदार्थों में या पर प्राणियों में अपना राग, द्वेष, मोह इत्यादि भाव रहेंगे तो कषाय भाव आदि जागृत होंगे, और ऐसी जिसके अंदर में राग द्वेष की परिणतियां हो रही हैं, जिसके अंदर में कषाय भाव जग रहे हैं, जिसके अंदर में परिणामों में संक्लेशता जग रही है, उसके अंदर में आत्मविशुद्धि हो ही नहीं सकती है। और आत्मविशुद्धि हुए बिना आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता है, उपयोग की स्थिरता नहीं हो सकती है, और शुद्धोपयोग की जैसी निर्विकल्प दशा नहीं बन सकती है। इसलिए आचार्य महाराज कहना चाहते हैं, यदि आप कर्म के बंध से, आश्रय से बचना चाहते हो, बंध से बचना चाहते हो, तो योग को स्थिर कीजिए, राग द्वेष का परित्याग कीजिए, संक्लेशताओं का त्याग कीजिए और अपनी आत्मा का आश्रय लीजिए। और जब आत्मा का आश्रय लेंगे तो उससे कर्म का आश्रय से आप बच सकते हैं, कर्म के बंध से बच सकते हैं। तो प्रयास करना चाहिए कि स्थिर होकर के हम किस प्रकार से अपने उपयोग को अपने ही ज्ञान दर्शन आदि जो स्वभाव है उस स्वभाव में हम लगा सकें। हम आत्मा में ऐसी रुचि जागृत कर लें कि वही केवल एकमात्र अपनी शुद्ध चैतन्य अखंड पिंड स्वरूप नजर आए और वही हमारे ज्ञान में आए, और पदार्थ के संकल्प विकल्प पर पदार्थ जन्य सारी संकल्प विकल्प को हम भूल जाएं और अपनी आत्मा स्वरूप में ऐसी चर्या, अपनी आत्मा में जो लीनता है, विचरण है, उसमें रमण भाव है, तल्लीनता है, ऐसी दशा रूप जो अभेद रत्नात्रय है उसमें रहने वाले महायोगी सच्चे साधु क्या करते हैं? अबंधक होते हैं और निराश्रय होते हैं, और ऐसे ही जीव भावी काल में निर्वाण के भागीदारी करते हैं, निर्वाण के भागी होते हैं, निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा इस गाथा में आचार्य श्री कुंद कुंद देव ने कहा है, और उसी के अनुसार हम सब निरंतर इस दिशा में अभ्यास करें, क्योंकि ये सत्य है, बिना अभ्यास के उपलब्धियां कुछ भी नहीं हो पाती हैं। जितनी शक्ति है, जितनी सामर्थ्य है, कुछ तो प्रयास करना ही करना चाहिए। केवल हम सब माला फेर करके पाठ करके ही सामायिक पूरी ना करें,
कुछ तो अपने लिए इस दिशा में भी कदम उठाना पड़ेगा, है कदम उठाना चाहिए। जिसने सामायिक आदि वेला में सब प्रयत्न प्रयास किया है, संभवतः उसके अंदर में एक ऐसी रुचि उत्पन्न हो सकती है कि वह इसके अलावा अन्य समयों में भी उसी का अभ्यास को साकार करके वो कर्मों का संवर निर्जरा करके निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। किसी ने कहा था कि हम तो सामायिक में ही अकेला कर लेते आत्मा का ध्यान, सामायिक में ही नहीं अन्य समय में भी करने का प्रयत्न और प्रयास इसलिए करना चाहिए। उपयोग को आत्मा के उस शुद्ध दशा की ओर इसलिए ले जाना चाहिए क्योंकि जब निर्वाण काल आता है तो वह ये नहीं देखता है कि इनके सामायिक का काल है कि क्या है। मोक्ष कभी भी हो सकता है, इसलिए मोक्ष कभी भी हो सकता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को हर समय में अभ्यस्त रहना चाहिए। हर समय में अभ्यास करने वाले व्यक्ति किसी भी समय में निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। और जो इस भरोसे बैठे रहते हैं हम तो सामायिक में ही करेंगे, तो सामायिक में ही करेंगे, तो हो सकता है कि वे ऐसे काल में उनकी काल लब्धि ना आई कि सामायिक में मोक्ष होने की, तो मोक्ष हो ही नहीं पाएगा, उनका निर्वाण नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ समय का कहीं प्रतिबंध नहीं लगाया गया। सिद्धांत आदि ग्रंथों में तो कहा गया कि इस समय पढ़ना चाहिए और इस समय नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन आत्मा के ध्यान में कहीं कोई समय निश्चित नहीं किया गया। कभी भी 24 घंटे में हर समय में भी ध्यान किया जा सकता है। तो ऐसा ध्यान करके अपनी आत्म साधना में लीन होने का प्रयत्न और प्रयास करना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 42 भेद हो जाते हैं और इसी के यदि उत्तर भेद कर दिए जाएं, गति कितनी होती है? गति 4, जाति 5, शरीर 5, बंधन 5, संघात 5, संस्थान 6, अंगोपांग 3, सहनन 6, वर्ण 5, गंध 2, रस 5 और स्पर्श 8, अनुपूर्वी 4, अग्र लघु 1, उपघात परघात 2, उच्छ्वास 1, उच्छ्वास आतप उद्योत 2, विहायोगति 2, त्रस 2, बादर 2 यानी त्रस स्थावर बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त 2, प्रत्येक साधारण 2, स्थिर अस्थिर 2, शुभ अशुभ 2, शुभक दुर्भग 2, सुस्वर दुस्वर 2, आदे अनादे 2, यशः कीर्ति अयशः कीर्ति 2, निर्माण 1 और तीर्थंकर 1। इस प्रकार से यदि उसके उत्तर भेद कर दें तो कुल मिलाकर के नाम कर्म के 93 भेद हो जाते हैं। और यहाँ पर आचार्य महाराज ने एक और बहुत अच्छी बात कह दी। वे कहते हैं इतना ही नहीं, अभी तो नाम कर्म के 3 अवधि के साथ साथ कहते हैं ते उत्तरम स्वयं, और ऐसे नाम कर्म के 103 भेद भी हो जाते हैं। अब 103 भेद कैसे हो जाते हैं? तो यहाँ पर कहते हैं कि जो अपन ने औदारिक शरीर लिया था तो उसके संयुक्त भेद अगर हम देखें तो औदारिक तो ऐसा औदारिक एक भेद बन जाएगा, औदारिक वैक्र्यक ये 2 भेद बन जाएंगे, औदारिक कारमाण ये 3 भेद बन जाएंगे, और औदारिक तेजस कारमाण ये 4 भंग औदारिक के बन गए। तो 4 और जोड़ दीजिए
3 जोड़ दिए, एक तो पहले की नहीं लिया है, तो अपन 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 92 में 3 जोड़ दिए तो कितने हो गए? 95। 93 में हाँ 3 जोड़े तो 96 हो गए। फिर इसी प्रकार से वैक्रक के भी 4 भंग बन जाएंगे। वैक्रक वैक्रक और वैक्रक तेजस, वैक्रक कारमाण और वैक्रक तेजस कारमाण, ये 4 यानी इनमें से 3 उसमें मिला दीजिए तो कितने भी हो गए? 99। इसके बाद आहारक के भी 4 भंग इसी प्रकार से बनेंगे। आहारक आहारक, आहारक तेजस, आहारक कारमाण, आहारक तेजस कारमाण, इनमें 3 भंग और जोड़ दीजिए तो कितने हो जाएंगे? 102 हो गए। इसी प्रकार से तेजस तेजस और तेजस कारमाण, तेजस के 2 भंग बनते हैं, उनमें से एक जोड़ दीजिए क्योंकि तेजस को अपन ने 5 शरीर में गिन लिया था, तो एक जोड़ेंगे तो 103। कारमाण शरीर को अपन ने 5 शरीरों में अलग से गिन ही लिया है, इसलिए कुल मिलाकर के नाम कर्म के 103 भेद भी हो जाते हैं। तो यह अपन को याद रखना चाहिए। तो नाम कर्म के इतने भेद हुए। इसके उपरांत दुब गोत्र कर्म के 2 भेद होते हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। पणगम और अंतराय कर्म के 5 भेद होते हैं, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, ये कुल मिलाकर के 5 भेद होते हैं। सबको यदि हम जोड़ लें तो क्रमशः अगर कुल मिलाकर के 148 भेद कर्म के उत्तर प्रकृतियों के हो जाते हैं। तो यहाँ ऐसा जानना चाहिए। और यदि हम 3 प्रकार से भी इसके भेद कर सकते हैं। पिंड प्रकृति के रूप यदि नाम कर्म की अपन ने 42 ले ली हैं तो इसमें 5 ज्ञानावरणी की जोड़ दीजिए, 42 और 5 47, और दर्शनावरणी कर्म की 9 जोड़ देंगे तो 57, कितना? हाँ 56, और ज्ञानावरण दर्शन वेदनी की 2 कितनी हो गई? 58, मोहिनी के 28, 28 जोड़ दीजिए, कितने हो गए? और उसमें आयु कर्म के 4 भेद, और इसके बाद गोत्र कर्म के 2 और अंतराय कर्म के 5, कितने हो गए? 97। यदि हम नाम कर्म को पिंड प्रकृति के रूप लेकर के गिनती करते हैं तो 148 कर्म को हम कुल मिला करके 8 कर्मों की 97 भेद इस रूप में भी देख सकते हैं। तो अब आपके लिए आराम से पूरा याद हो गया कि 97 भी कर्म की प्रकृति के भेद हो सकते हैं और 148 भी हो सकते हैं। और अब तीसरे प्रकार से 5 ज्ञानावरणी की, 9 दर्शनावरणी की, तो 5 और 9 14, 28 मोहिनी कर्म की, 42 4 आयु कर्म के, 42 और 4 46, और नाम कर्म की अगर अपन यहाँ पर 103 यानी वो 103 भेद कर दें तो 103 जोड़ दीजिए, कितने हो गए? 149,
और उसमें 2 गोत्र कर्म के जोड़ दीजिए, कितने हो गए? अब 5 अंतराय कर्म के भेद जोड़ दीजिए, 156। वेदनी के 2 कितने हो गए? 158। एक कुल मिलाकर के दूसरे प्रकार से भी 158 भेद हो जाते हैं। अब ये तो अपना परिकल्पना चिंतन करते जाइए, और जहाँ स्पर्श आदि 20 कर्म की प्रकृतियाँ हैं, यदि उनको पुण्य रूप में और पाप रूप में घटित कर दो तो कितने भेद हो जाएंगे? ऐसे 148 और 20 और जोड़ दीजिए, 168 भेद भी कर्मों की प्रकृतियों के हो जाते हैं। जब कभी अपन कर्मों के ऐसे विचारों में डूबते हैं, चिंतन में डूबते हैं, तो अलग अलग प्रकार से भेद और प्रभेदों का चिंतन कर सकते हैं। और अपने मन को स्थिर करने के लिए कहा गया करणान योग ले लेना चाहिए। करणान योग ऐसा विषय है कि जिसमें मेरे हिसाब से कितना भी समय निकल जाएगा। 1 साल बाहुबली भगवान को निकले होंगे तो मुझे तो लगता है सबसे अधिक उनका करणान योग का चिंतन रहा होगा, कि आराम से 1 साल तक खड़े रहे, कुछ भी उनको सुध-बुध नहीं रही। करणान योग ऐसी वस्तु है, काफ़ी समय उसमें निकाला जा सकता है और उपयोग को स्थिर किया जा सकता है, केंद्रित किया जा सकता है। तो यहाँ पर अपने लिए आज अपन ने यह उत्तर भेदों को यहाँ पर समझने का प्रयत्न और प्रयास किया है। आप निश्चित है इनके लिए अच्छी तरह से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। एक गाथा ले लें क्या? टाइम हो गया है, बारिश हो रही है। चलिए एक ही गाथा से ही जय बोलिए महावीर भगवान की।